ए गुड। और फ्रांस से इंडिया ने काफ़ी जेट फाइटर्स वगैरह कई लिए, मिराज लिए 1980s में शायद, फिर उसके बाद रफाले भी लिए हैं। और अब एक डील डिस्कस हो रही है कि 26 मजीद रफाल खरीदेंगे जो मरीन वर्जन्स हैं, यानी वो आईएनएस विक्रांत पे लैंड और टेक ऑफ करेंगे। सो देयर इज दिस बिग डील कमिंग अप, जो सबसे बड़ा है वो 26 रफाले का होगा। सो विल सी हाउ दैट गोज। अभी तक कंफर्म तो नहीं हुआ, बट इट सीम्स के दे आर द फ्रंट रनर। इनफैक्ट जो फ्लाई पास्ट होगा, फ्लाई बाय जो एयरफोर्स होगी, उसमें 3 इंडिया के रफाल होंगे। सो इंडियन पायलट्स विल बी फ्लाइंग इंडियन रफाल वो फ्लाई बाय में। और जो दूसरी चीज ये है कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। ये कहते कहते हमने अपनी लुटिया डबोली और किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है हमारे हमसाया मुल्क भारत के वज़ीर आज़म से मिलना। जब वो पहुंचते हैं अमेरिका, तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का प्रेसिडेंट जो बाइडन कहता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। जैसा इंडिया में रिपब्लिक डे होता है जनवरी 26 को, और परेड वगैरह होते हैं, इट इज समथिंग लाइक दिस बैस्टिल डे। बैस्टिल प्रिजन को तोड़ फोड़ कर, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है जिसको द फ्रेंच गवर्नमेंट और पब्लिक सेलिब्रेट करती है हर साल। और हर साल अपेरेंटली फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है सो काफ़ी वो रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, बट दे डोंट रियली इनवाइट। हर बार ऐसा कोई स्पेशल गेस्ट नहीं होता। सो द फैक्ट दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज इनवाइटेड इज ऑल्सो एक्स्ट्रा स्पेशल, यानी पहले तो गेस्ट नहीं होते हैं और ऊपर से ये गेस्ट हैं। दूसरी चीज ये है कि ही इज नॉट जस्ट वॉचिंग द परेड, इंडिया की मिलिट्री फोर्सेस भी उस परेड में शामिल हैं। इनफैक्ट जो फ्लाई पास्ट होगा, फ्लाई बाय जो एयरफोर्स होगी, उसमें 3 इंडिया के रफाल होंगे। सो इंडियन पायलट्स विल बी फ्लाइंग इंडियन रफाल वो फ्लाई बाय में। और जो दूसरी चीज ये है कि इनफैक्ट जो फ्लाई पास्ट होगा, फ्लाई बाय जो एयरफोर्स होगी, उसमें 3 इंडिया के रफाल होंगे। सो इंडियन पायलट्स विल बी फ्लाइंग इंडियन रफाल वो फ्लाई बाय में। और जो दूसरी चीज ये है कि मार्च वगैरह में भी होंगे। सो दिस लुक्स वेरी क्लियरली के वेरी प्लान्ड है। सिर्फ ये बीच में जो पेरिस में राइट्स हो रहे थे उसको लेकर थोड़ा सिक्योरिटी का इशू हुआ, क्योंकि वो कई घंटे इज गोइंग टू बी आउटडोर वो परेड को देखते हुए। तो सो इट्स अ मैटर ऑफ सिक्योरिटी। और मुझे लगता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फ्रांस के इस ट्रिप से पहले इंडिया आए थे, वन ऑफ द इश्यूज वाज के सिक्योरिटी गारंटीज, कि भाई सिक्योरिटी रिव्यू हुई कि कितनी अच्छी है सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर मोदी की। ए गुड। और फ्रांस से इंडिया ने काफ़ी जेट फाइटर्स वगैरह कई लिए, मिराज लिए 1980s में शायद, फिर उसके बाद रफाले भी लिए हैं। और अब एक डील डिस्कस हो रही है कि 26 मजीद रफाल खरीदेंगे जो मरीन वर्जन्स हैं, यानी वो आईएनएस विक्रांत पे लैंड और टेक ऑफ करेंगे। सो देयर इज दिस बिग डील कमिंग अप, जो सबसे बड़ा है वो 26 रफाले का होगा। सो विल सी हाउ दैट गोज। अभी तक कंफर्म तो नहीं हुआ, बट इट सीम्स के दे आर द फ्रंट रनर। यहाँ पर कहा जाता था और कहा जाता है मोदी का जो यार है वो गद्दार है। ये कहते कहते हमने अपनी लुटिया डबोली और किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि दुनिया अब ये कहना शुरू हो गई कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है। यानी दुनिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है, क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है हमारे हमसाया मुल्क भारत के वज़ीर आज़म से मिलना। जब वो पहुंचते हैं अमेरिका, तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का प्रेसिडेंट जो बाइडन कहता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, क्योंकि यू आर वेरी पॉपुलर। और वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी डुली पड़ती है और कहते हैं कि हमने आपसे मिलना है। यानी ताजिरों से लेकर और आर्टिस्टों तक और इंटेलेक्चुअल्स तक और एलोन मस्क तक, एक वो अनोखा बंदा दुनिया का जो कहता है कि मरीख पर लेकर जाऊंगा इंसानियत को, वो ये कहता है कि मैं आपका फ़ैन हूँ, क्योंकि उसको भी उस मुल्क में बिज़नेस चाहिए जिसको उसके वज़ीर आज़म ने 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बनाकर खड़ा कर दिया और 3rd लार्जेस्ट की तरफ वो जा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यू आर दी बॉस। तो देखिए हम क्या कहते थे, तो ये तो दुनिया उलट हो गई भाई, ये क्या हो गया। तो अब क्या करें अगर वो कह रहे हैं कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है।
बस इसके बाद मैं बच जाऊँ इस प्रोग्राम के बाद। जनाब, इस वक्त मेरे हाथ में इटनरी है, और यानी ये कि एजेंडा प्रोग्राम क्या है जो हमारे हमसाया मुल्क भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब पहुंच रहे हैं फ्रांस के विज़िट पर। पेरिस में वो नज़र आएंगे, और उनकी कुछ मसरूफियात हैं वहाँ उनकी, जो हम आपके सामने रखते हैं। बड़ी ही खूबसूरत कुछ प्रोग्राम्स हैं, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको वहाँ पर वेलकम किया जाने वाला है। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन टू होस्ट सेरेमोनियल डिनर एट आइकॉनिक लूव्रा म्यूज़ियम ऑन जुलाई 14। अब लूव्रा म्यूज़ियम, लूव्रा या लूव्रे कहा जाता है, उसमें इसमें प्रोनंसिएशन फ्रेंच में कुछ और है, लेकिन इंग्लिश में आप लूव्रा म्यूज़ियम कहेंगे इसको। ये एक बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है, एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड। यहाँ पर आर्ट के शहपारे हैं, दुनिया के कमाल की पेंटिंग्स मौजूद हैं, लेकिन डा विंची का एक आइकॉनिक, एक शाहकार मोनालिसा भी मौजूद है। तो कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि दोनों हेड ऑफ़ द स्टेट्स मोनालिसा के साथ एक फ़ोटोग्राफ बनवाएं। तो वो फ़ोटोग्राफ बनेगी तो हम भी मोनालिसा की वो पिक्चर देख लेंगे। इसके बाद ये बात कही जा रही है कि मैक्रोन जो हैं वो उनको विज़िट करवाएंगे इस म्यूज़ियम का। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग इवेंट जो हो रहा होगा वो है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पहले दिन वो डायस्पोरा से खिताब करेंगे, और मोदी विल एड्रेस ए डायस्पोरा एट परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर इन पेरिस ऑन हिज फर्स्ट डे। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इवेंट वो होगा जिसको नाम दिया गया है नमस्ते फ्रांस, और ये एक म्यूज़िक फेस्टिवल है, और ये होगा द ला सीन। अब ला सीन एक रिवर है, और ये फ़्लो करता है पेरिस के बीच में। इस तरीके से आप जर्मनी जाएं तो वहाँ पर भी रिवर फ़्लो करता है सिटीज़ के बीच में, तो ये भी शहर के बीच से गुज़रता है। और जब आप पेरिस में होते हैं तो आपने देखा होगा आईफल टावर देखने के लिए जाने वाले टूरिस्ट अक्सर एक बोट पर सफ़र कर रहे होते हैं एक दरिया में। ये वही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर जा रहे हैं, और इस दौरान कुछ और राफेल जेट खरीदने की डील भी फाइनल की जाएगी। और ये दौरा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि फ्रांस एनुअल इवेंट में किसी को भी एज अ चीफ गेस्ट नहीं बुलाता है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस ने डिसाइड किया है कि उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाएगा। और साथ ही साथ इस दौरान बहुत सारे एग्रीमेंट्स होने की पूरी उम्मीद है, जैसे यूएसए के दौरे के दौरान हुआ। और इसके बाद फ्रांस और इंडिया के जो रिश्ते हैं वो और मजबूत हो जाएंगे। और ये 26 जेट्स मरीन वेरिएंट होंगे राफेल के, जो कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरेंगे।